अस्सलामुअलैकुम। अभी मैं कश्मीर में हूँ और मैं यहाँ पे हमने जाना था, गुलमर्ग जाना था, जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि गाड़ी हमारी ख़राब हो गई और टाइम नहीं है, आज ही मुझे वापसी निकलना है। तो इसलिए मैंने कहा वहाँ का ब्लॉग ना बना करके मैं एक यहाँ पे उसी के 30 किलोमीटर पहले मैं हूँ और एक पार्क में हूँ। देखिए मैं यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ आपको। और वैसे तो पूरा कश्मीर ही खूबसूरत है और इसको लफ्ज़ों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी यहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनसे भी बात करूँगा कि क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और आगे हम सामने देखिए, सामने मेरे सीधे हाथ पे देखेंगे आप मस्जिद है। तो जैसे हम लोग मस्जिद देखते हैं वैसी मस्जिद नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे 1 फ्लोर और यहाँ पे मीनारें जो होती हैं वो अलग किस्म की होती हैं। और चलिए मैं आपको यहाँ के लोकल लोगों से बात कराता हूँ, अपने दोस्तों से बात कराता हूँ। हम लोग अभी यहाँ पे अब नाश्ता करने जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ की चाय और ये यहाँ की रोटियाँ हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने वहाँ पे ब्रेड वगैरह और कश्मीरी गिरदा। अच्छा, कश्मीरी गिरदा गिरदा बोलते हैं। हाँ। और हाजी साहब ये लीजिए, ये चाय है ना? हाँ। कौन सी नमकीन है, कौन सी चाय है? नहीं, ये तो लिप्टन चाय है। अच्छा, नमकीन जो हम बिल्कुल सवेरे जो ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसी वक्त हम नमकीन लेते हैं पहले। अच्छा हाँ, यहाँ के लोग मीठा कम खाते हैं। मीठा उतना कम भी नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम आपके साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत कम खाते हैं। हाँ, मैंने मतलब ऐसा फील किया है हाँ, कि आप लोग मीठा यहाँ पे कम खाते हैं जितना हम लोग खाते हैं। बिल्कुल 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 जी। और ये हमारे दोस्त हैं अर्पित भाई, अभी हमारी मुलाकात हुई है। जी क्या कहेंगे आप? सर मीठा तो यहाँ लोग नहीं कम खाते हैं। हाँ पर बेकरी प्रोडक्ट मीठा हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा खाते हैं ये लोग। हाँ, बेकरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं जी। जो ये बात हमारे सच वाले है। मीठे से भी खतरनाक है। हाँ हाँ हाँ, जी जी। और यहाँ के बारे में क्या, यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ जैसा कश्मीर के बारे में लोग वहाँ सोचते हैं वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जी, आपने बहुत पते की बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। यही चीज़ मैंने भी फील किया है कि जो हमें दिखाया जाता है या बताया जाता है वैसा नहीं है। वैसा तो कुछ भी नहीं है, उसके बिल्कुल अपोजिट है कश्मीर। जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए और इस खूबसूरत नज़ारे का उन्हें भी मज़ा लेना चाहिए, 100% है ना? 100%। हाँ कहना एक बार लाइफ में जरूर हर आदमी को यहाँ आना चाहिए। जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। ना फिर बार बार आए। अच्छा, हाजी एक साहब बार आ गया तो बार बार हाजी साहब कह रहे हैं कि जो एक बार ही आ गया वो बार बार आएगा। बार बार आएगा। जी, बुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। अर्पित भाई, मेहमान नवाजी कैसी होती है यहाँ पे? जो यहाँ के यहाँ लोग की कैसे मेहमान हैं? नवाजी है वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में और कहीं है। लोग, मैंने जो फील किया है, लोग बड़े मोहब्बत से पेश आते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लगता है हम किसी से मिलते हैं तो वो सीधा सबसे पहले यही कहते हैं कि इनको मेरे यहाँ लेके आए बिल्कुल बिल्कुल या आज ये मेरे यहाँ रुकें, बिल्कुल बिल्कुल है ना? ऐसा ही है सर। ऐसा ही? 100% बिल्कुल सच। सच है ना? बिल्कुल 100%। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेर साहब हैं। मेर साहब जी क्या खा रहे हैं आप? बिल्कुल यही अच्छा, चाय और मीठी वाली चाय पी रहे हैं, जी। क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है कश्मीर में, हाँ तो सदियों से, पुराने ज़माने से हम नमकीन चाय पीते हैं। जी सुबह जब हम सो के उठते हैं सुबह जी सवेरे, तो यहाँ पे पहली चाय बनती है घर में, वो पकी चाय जिसको 1-2 घंटे लगते हैं पकाने में। 2 घंटे लगते हैं? हाँ, इसमें तो थोड़ा यहाँ पे डाला, वहाँ पे तैयार हुआ मीठी वाली चाय। हाँ तो हम पीते हैं वो सुबह सवेरे, उसके बाद फौरन तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हम ये मीठी चाय पीते हैं। जी। उस पीने के बाद हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं। लंच लेते हैं। हाँ, हाँ लंच लेते हैं। लंच में हम खाते हैं बप्पा, चावल खाते हैं, जी। ठीक है।
चावल यहाँ आप लोगों का फेवरेट है, उससे बगैर उसके चलता बगैर नहीं है। चलेंगे नहीं। हाँ, हाँ, अगर हम चाय ना पिए तो यहाँ की लाइफ जो है मुकम्मल अच्छा, ना मुकम्मल दिन भर खाते रहेंगे, अगर चावल नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए। कुछ नहीं खाया अच्छा। है। वो चावल के बगैर यहाँ चलेगा भी नहीं, क्योंकि एक हैबिट सा बन गया है। इंसान का जिस्म जो है वो उसी से सैर होता है, अच्छा, चावल से। चावल के जी। बगैर नहीं चलता है। अगर उसको चाय ना हो तो चलेगा, लेकिन हाँ। चावल जरूर होना चाहिए। तो वो हम खाते हैं इसी नून में, आफ्टरनून जी 1 बजे के बाद हम लंच लेते हैं। जी, उसके बाद 4 बजे, सुबह बोलते हैं कश्मीर में निमज चाय। अच्छा। है, 4 बजे असर नमाज से के साथ साथ ही हम जी, और नमकीन चाय पीते हैं, अच्छा, वो पकी हुई नमकीन चाय, ठीक है। जी तो उसके साथ हम ये जो रोटी जो है, मुख्तलिफ किस्म की रोटियाँ जी, घर में माए ये बहनें- रोटी, हाँ जी, माए बहनें नहीं, ये रोटी नहीं, अच्छा, घर वाली इसके रोटी। बगैर ये जो है नान वाई जो है ये बनाता है हाँ, ये तो बेकरी में बनती है, बेकरी में। बेकरी से। हमारे कश्मीर में उसको बोलते हैं कांदुर, अच्छा, नानवाई, वो ये जी। बनाते हैं सदियों से। लेकिन ऐसे भी कुछ घर वाले वो खुद बनाते हैं, वहाँ पे बहनें हाँ। हो, बहू हो, जी, माँ जी, हो, वो हाथ से बनाते हैं, उसमें ज्यादा ज्यादा टेस्ट होता है। हाँ, नहीं, ये बात, ये आपका ब्रेकफास्ट हो, हमने देखा ना, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, तो उसमें आप जरूर चावल के साथ वो रोटी ले, चपाती लेते, वो तो जी। चाय के साथ लेते। अच्छा, ये बात तो सच है कि जो चीज हमारा भी वही होता है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैदे का है। हाँ, हाँ, ये मैदे का है जी। वो और आटे ये बात तो आपने सच कहा कि जो घर में जो अपने हाथों से बनाया जाता है उसका टेस्ट और स्वाद अलग ही होता है। वो कहाँ बेकरी में आएगा। वो फ्रेश होता है, ताज़ा होता हाँ है, जी, उसमें कोई भी चीजें मिलाएं, जी, मक्खन, घी, देसी घी, मतलब अपना घर का घी जो है वो हाँ, आज हमारे घर में ये बनाते हैं हम। मैं उस मक्खन के साथ खाता हूँ, 3-4 खाता हूँ, अच्छा, असली नहीं आती है। अच्छा। मजा आता है, हाँ। इससे पहले हम ये खाते हैं, मैं थोड़ा चाय लेता था, लेकिन पिछले 6 माह से हमने अब घर में ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। मैं ज्यादा प्रेफर वही करता हूँ। फिर अच्छा, उसके बाद शाम के वक्त, है ना, जी नमाज इशा जी, के आसपास हम फिर से चावल लेते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप हमारे यहाँ तो आएंगे ही, आपने वादा कर लिया है इंशाल्लाह है ना कि आप आएंगे, तो आएंगे तो हमें तो या तो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका खाना बिरयानी खिला सकते हैं, दाल चावल सब्जी चावल, ये डिशेस तो हमारे यहाँ होती नहीं है। तो चलिए, खैर कोई नहीं, आप हमने हैबिट किया, आदत किया। हाँ, बिरयानी भी खाते हैं, चावल। यहाँ बिरयानी भी खाते हैं। अच्छा। बिरयानी भी खाते हैं। हाँ, तो बिरयानी तो खूब खिलाएंगे जहाँ हम आपको। जाएं हाँ तो एडजस्ट करना पड़ता है। जी, नहीं, इंशाल्लाह आप आएंगे तो आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिरयानी चावल तो मिलेगा, चावल खूब एक्चुअली मिलेगा। कश्मीर के लोग जो है ना, हाँ सब्जी तो बहुत है। हाँ, मान लीजिए कि ये जो सब्जियां जो है, जितनी भी सब्जियां हो, ये माने कंट्री के लोग हैं, हाँ। सेक्टर्स के लोग हैं, जी, उसमें टमाटर जो है वो मान लीजिए कि कश्मीर के लोग हैं। अच्छा, टमाटर थोड़ा सा नजदीक। हर चीज के साथ मिक्स होता है। अच्छा, वहाँ कुछ भी पिलाए हम खाने के लिए तैयार, हम खाते हैं। जी, अच्छा, मतलब उससे क्या होता है कि एक भाईचारा बढ़ जाता है, हाँ एक मोहब्बत बढ़ जाती है। जी, इंसान है, हाँ, धर्म के नाम पे धर्म तो अलग बेशक है। बेशक, हमारे यहाँ पे दूसरे धर्म के भाई हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, जी जी, कितना मजा आता है। ये ठीक बात, पल कभी नहीं मिलेगा, जी। लेकिन इंसान के दिल में इंसानियत होनी चाहिए, जी एक दूसरे के लिए मोहब्बत। जी, पहला दर्स हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सल्लल्लाहु दर्स अलैहि दिया है वसल्लम, कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हाँ, वो हमने वो ये दर्स दिया कि इंसान पहले दूसरों को काम आए। हाँ, पूरी रहमत के अखलाक लिए, अच्छी होनी पूरी चाहिए। कायनात के लिए इंसान के दिल आपको में रहमत दूसरे के लिए बना के मोहब्बत भेजा होनी है, चाहिए। ना कि वो खाली धर्म के मुसलमानों नाम पे, के हाँ। नबी हैं, ऐसा नहीं है। तो और हमें धर्म के नाम पे हमें लड़ना नहीं चाहिए, जी, लेकिन हमने लड़ना चाहे नफरत के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, हाँ। जी तो हमारी जो ये कंट्री जो है, इंडिया जो है, मल्टी, यहाँ पे सेक्युलर सिस्टम है, जी मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब लोग हैं, जी, सिख है, हिंदू जी, है, ईसाई है, जी। मुस्लिम है, सब। हमारे मज़हब में हम ये हमारा एक तस्वुर है, हम ये मौक़िफ़ रखते हैं कि हम भाई भाई हैं। सब भाई भाई तो हैं, बेशक। हमारा दीन जो कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वलिय दीन, हाँ, क्योंकि आप अपने दीन पे कायम हमें- रहो, हाँ, मैं अपने दीन पे पे। कायम रहूं, तो बेशक, हमें इस बेशक। पे कोई लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लड़ना चाहिए नफरत के खिलाफ, लड़ना चाहे उस दहशतगर्दी के खिलाफ, हाँ, लड़ना चाहे
नाहक के खिलाफ, जी। तो हमें चाहिए कि हमें मोहब्बत बढ़ानी। बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उसके बगैर जो मुख्तलिफ मतलब अगर हम बात करें सियासत के बारे में, तो सियासत की ये जो कुर्सी जो है उसको जीतने के लिए डिवाइड किया जाता है, बेशक कश्मीर सच को कहा बदनाम किया जाता है, सच कहा यहाँ पे ऐसा दहशतगर्दी है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। जो भी होता है बीच में, पिछले साल वहाँ पे पहलगाम में एक मतलब यहाँ हर बच्चा रोता था, हर बच्चे के दिल में उनके लिए प्यार था कि उन्होंने क्या किया था यहाँ हाँ हाँ, वो आए तो वो पता नहीं कौन कौन है, तो हम उसमें शामिल तो नहीं है। अगर एक सिंगल कहा जाता है, एक सिंगल सिनर सिंक्स द बोट, लेकिन इंसान को चाहे कि ये कहाँ से खराबी है, तो इसमें सभी मुलवस में। ठीक कह रहे हैं कि एक आदमी के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को, सियासत पूरे स्टेट के लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए और ना उनको गलत ठहराना चाहिए, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में है, सियासत के नाम पे कोई भी दंगे फसाद करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक मुसलमान को टारगेट किया जाता है, कश्मीर को टारगेट किया जाता है, कश्मीर लोग को टारगेट जाता है। आपने वहाँ पे देखा कि किसने कश्मीरी वायु ने अपनी जान जोखिम में डाल के उन लोगों को बचाया, हाँ। उनको उठाया अपने कदमों पे। तो जो मारने वाला था उसके माथे पे ये नहीं लिखा था ये कश्मीरी है, ये कोई मुसलमान है, ये कोई हिंदू है, तो ये पता नहीं था। हाँ हाँ, तो उसका कोई धर्म नहीं होता है। जो ये ना सोचे कि ये इंसान है, इसमें जान है, तो हम उसको कोई मजहब ये नहीं सिखाते हैं आप खुले आम कत्ल करवाओ, फायरिंग करवाओ, मराओ, नहीं कहता, कोई भी मजहब नहीं कहता, कोई मजहब नहीं। और तो अगर वो हम कहें कि वो गैर मजहब का हो, तो हम कहेंगे वो मजहब ही वो उसका मजहब इजाजत नहीं देता है। हाँ हाँ। तो बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे इस कश्मीर को बदनाम किया जाता है। जी सच कहा आपने। एक बात मैं इसमें अपनी मिलाना चाहूँगा कि आपने सही कहा है कि इस्लाम भी कहता है कि अगर आपने किसी एक बेगुनाह का कत्ल किया तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। बिल्कुल ठीक है। और अभी मैं आपसे फिर दोबारा बात करता हूँ। ये दूसरा अर्पित भाई, जी भाई, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी सर। सच कहा इन्होंने कि एक इंसानियत जो है वो सबसे ऊपर में है जी। और जैसे हम यहाँ पे अगर हम भले ही आप अलग रिलीजन के हैं, मैं अलग रिलीजन का हूँ, हाँ, लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि कितने ईश्वर हैं तो आप भी कहेंगे कि मैं भी एक ही ईश्वर की इबादत करता हूँ, जिसमें जैसे हम ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जैसे एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति नयना नास्ति किंचन, यानी ईश्वर एक है, सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए और उसके सिवा कोई नहीं है। ये आपके मजहब में लिखा हुआ, वेदों में लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर हम अल्लाहुस्समद, अगर हम इस सूरे इखलास को उठाते हैं तो उसका भी यही मतलब निकलता है। तो सारे धर्म जितने भी हैं, रिलीजन है, वो अमन का पैगाम देते हैं। बिल्कुल। हाँ, कोई भी मजहब ये नहीं कहता है कि आप आपस में एक दूसरे को नीचे निगाह से देखें, किसी को आप नुकसान पहुंचाएं, किसी को आप मारें पीटें या कुछ भी कहें, ये कोई भी मजहब नहीं कहता है। तो सच कहा आपने। कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना। लास्ट एक साल में मेरे यहाँ पे 16वां राउंड है ये। अर्पित भाई बोल रहे हैं, देखिए किस 16वां राउंड है, 16 बार ये आ चुके हैं यहाँ पे। आप सोचें अगर यहाँ पे अमन व अमान नहीं होता तो एक बारी से आदमी दोबारा नहीं आएगा। एक बारी तो ये होता कि चलिए मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर अमन व अमान पूरी तरीके से कायम है और सब लोग मोहब्बत से पेश आते हैं, तो इसलिए आप 16 बार आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आप 16 बार नहीं, आपकी लंबी उम्र हो और रब्बुल आलमीन आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए और 16 बार नहीं, आप 16,000 बार आएँ आप यहाँ पे। थैंक यू जी। बिलाल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? आप तो आए यहाँ, जब आपने फ़ोन किया था मुझे तो मैंने वीडियो कॉल की थी आपको। हाँ। आपने मुझे दाढ़ी वाड़ी देखी तो फिर आए आपको भरोसा लगा। पहले तो आप डरते थे, मैंने सोचा अर्पित भैया ये भी कॉल करेंगे आपको, फिर वो बोलेंगे आपको कि कश्मीरी में कैसा मेहमान नवाजी है। जी जी। और आपको कैसा, मुझे तो बोला था कि वो डर रहे हैं, वो नहीं है। आपको कैसा लगा, आपने कैसा ऑब्जर्व किया है कश्मीर? देखिए, मैं आपको इस रियलिटी बता रहा हूँ कि हकीकत यही है कि आपकी मोहब्बत की वजह से मैं आया हूँ यहाँ पे।
और आपकी मोहब्बत की वजह से मैं आया हूँ, वरना हो सकता है कि मैं कभी और आता। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे जितने लोगों से मिला हूँ, आपकी फैमिली से, सामने मीर साहब बैठे हुए हैं, हाजी साहब बैठे हुए हैं, सब लोगों से बहुत अपनापन लगा। मुझे ये महसूस नहीं हो रहा, मुझे 4-5 दिन हो गए यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अपने यहाँ से 700 किलोमीटर दूर यहाँ पे हूँ और अकेला मैं आया हूँ। अपने आप को अकेला और तन्हा नहीं महसूस कर रहा हूँ मैं। जो आप न्यूज़ में देखते हैं ना, जी, आपको क्या लगा, वो सच था या झूठ था? मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ दिखाया जाता है। अच्छा। यहाँ की रियलिटी कुछ और है। अच्छा अच्छा, कुछ और है। यहाँ के लोग बहुत ही मोहब्बत से पेश आते हैं। ठीक। और अगर बाहर का कोई ये सुन लेते हैं कि हाँ ये कश्मीर से बाहर के हैं, तो उनको तो स्पेशली और ज़्यादा मोहब्बत से पेश आते हैं। और हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है कि काश ये मेरा आज का मेहमान बने। अच्छा। तो इंशाल्लाह अभी तो मेरे पास में आज मेरा वापसी जाना है, फिर कभी जब नेक्स्ट टाइम आना होगा तो मैं 2-4 दिन का टाइम और लेके आऊँगा मैं। इंशाल्लाह। हाँ। चल, फैमिली लेके आना। जी जी, अब फैमिली का प्रोग्राम बना के आना हो। अच्छा, फैमिली लेके आना, क्योंकि आज ये तो बदकिस्मती है, क्योंकि आज आपको बहुत कम टाइम है, वरना हम जाएंगे रात में, गुलमर्ग में जाएंगे, रात में वही ठहरेंगे। ये तो आप मान लो कि हमारी बदकिस्मती है, आप तो चले जाते हैं तो रोना भी आता है, क्योंकि हम तो इंसान ही होते हैं। तसली नहीं आई है, कुछ भी नहीं, मान लो कि हमने कुछ भी नहीं किया है आपके लिए। नहीं, आपने बहुत किया है। और जो हमें करना था वो हमने किया ही नहीं आपके लिए। नहीं, आपने इतनी मोहब्बत दी है, ये समझ लीजिए कि मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और इसको हमेशा इन यादों को अपने साथ में समेट करके रखूँगा, एक बेहतरीन यादों के नज़रिए से। और इतनी मोहब्बत मुझे बहुत जगह में गया हूँ, लेकिन कहीं इतनी मोहब्बत नहीं मिली है मुझे। जब आप दिल्ली जाओगे, जब आप घर जाओगे, वहाँ जो लोग हैं उनको क्या बोलेंगे, जो डरते हैं यहाँ आने में? मैं यही कहूँगा कि ये सब जो दिखाया जाता, बताया जाता है, वो सब गलत है। उसके एकदम अपोजिट है वहाँ का मामला। अच्छा। हाँ, एकदम उल्टा है। यहाँ पे हर तरीके से अमान कायम है और सब लोग सुकून से रह रहे हैं। किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे 6 बजे के बाद में कोई बाहर नहीं निकलता। अभी मैंने उस दिन परसों मैं डे बिफोर यस्टरडे हम लोग 11 बजे रात को हम रोड पे चल रहे थे और बाइक से चल रहे थे। आपको तो डर वर नहीं लगा? कुछ डर वर नहीं लगा? नहीं, कोई डर नहीं लगा। यहाँ का कल्चर पहले डर लग रहा था। हाँ, यहाँ का कल्चर, गाँव का कल्चर और सिटी का कल्चर, इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, देखिए, जो मोहब्बत गांव में है ना, वो शहर में नहीं होती है। अच्छा। हाँ, ये मैंने देखा है। मैंने यहीं नहीं, हर जगह देखा हूँ। क्या कहीं भी नहीं होती? अच्छा। और कहीं भी नहीं होती है। गांव के लोग ज़्यादा उनके अंदर मोहब्बत ज़्यादा होती है। और आपको सर ये लगा कि जब आप हमारी फैमिली में थे ना, हाँ, आपको लगा कि हम सेपरेट हैं? मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये जो आपकी फैमिली है वो मेरे फैमिली मेंबर का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, मैंने कुछ अलग सा महसूस नहीं किया है। अच्छा। जी, तो अब यहीं पे, क्योंकि वक्त नहीं है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, तो बस आखिरी बाइट 1-1 मिनट की लेते हैं। जी, मीर साहब, जी, आप 1 मिनट में आप और कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मेरी मैसेज ये रहेगी पूरी दुनिया को कि यहाँ पे आया करो। कश्मीर जो है, जिस पैराडाइज ऑन अर्थ, हमें अस्तो। हाँ जी, तो उनको चाहिए कि वो यहाँ पे आए, पूरी तरह से मुशाहिदा कीजिए, जी, यहाँ की ज़मीन देखिए, यहाँ के लोग देखिए, फिर वो वहाँ पे सोचे। जी, मैसेज यही रहेगी कि जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं दंगे फसाद में, मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि डोंट स्पॉइल दिस लैंड, दिस द लैंड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ये अल्लाह की ज़मीन है, जी, इस पे ये मोहब्बत फैलाओ, हाँ, चाहे वो किसी के भी मज़हब के लोग हो। जी, तो हमें धर्म के नाम पे नहीं लड़वाना चाहिए, जी, सियासत के नाम पे नहीं लड़वाना चाहिए, कुर्सी के खातिर हमने इंसानियत को कत्ल नहीं करना चाहिए। बेशक। तो जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनको चाहें कि वो इस इंसान को मद्देनजर रख के वो भी इस जी, मोहब्बत को बढ़ाए, इस लैंड को आबाद रखें,
ताकि आखिरत में वो भी अल्लाह के बारगाह में खड़ा होकर सुरखरू हो जाए। बेशक तो बेशक। वो मैसेज यही रहेगी तमाम जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कश्मीर आए, कश्मीर को देख लें, कश्मीर के लोगों को देख लें, यहाँ पे ज़मीन को देख लें, यहाँ पे ज़मीन कैसी है, ज़मीन पे चलने वाले लोग कैसे हैं। जी तो इन लोगों को बदनाम ना किया जाए, यही मैसेज मेरी तरफ से होगी। जी हाजी साहब 1 मिनट है आपके पास में, 1 मिनट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कि किसी फारसी शायर ने कहा है, अगर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्त हमें अस्तो हमें अस्तो हमें, यानी अगर जन्नत को देखना होगा ज़मीन के ऊपर अगर हमने जी, देखना जी, है तो वाकई वो हमारा जो कश्मीर अल्लाह का करम है हम लोगों पर कि अल्लाह जी। ने हमें यहाँ पे पैदा किया है, तो ये हमें ये बख्शी है ये ऐसी ज़मीन, जन्नत का टुकड़ा है वाकई। जी तो हमारी मैसेज यही रही कि आपने खुद भी इसका मुशाहिदा किया, आपने खुद भी देख लिया कि आप घूमे फिरे, उतना ज़्यादा भी नहीं घूमे लेकिन फिर भी 2-4 दिन आप यहाँ पे घूमे, आपने देख लिया यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ पे लोग कैसे हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी कैसे है, सब कुछ आपने देख लिया। तो हमारी मैसेज यही रहेगी तमाम जो भी इंडिया में हमको देखते हैं सबों से यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार आइए ज़रूर। जो एक बार यहाँ पे आता है वो फिर बार बार आता है। जी वो जी। जो वहाँ पे बताया जाता है वो बिल्कुल गलत है। हाजी साहब इंडिया में ही नहीं, मेरा चैनल ऑल वर्ल्ड में देखा जाता है तमाम थ्रू और वर्ल्ड। इंशाल्लाह इस पे मैं इसको अपलोड करूँगा और इंशाल्लाह आप तक भी पहुँचेगी वीडियो। और ये पैगाम आपने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है आपने पैगाम। और अब चलते हैं हम अर्पित भाई के पास में। अर्पित भाई जी सर, 1 मिनट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही पैगाम देना चाहूँगा सारे देशवासियों को या जो भी हमें देख रहे हैं कहीं से भी, जी जो कश्मीर है जी, उसको आप मिस कर रहे हो। सच कहा आपने। जो एक्चुअल कश्मीर है उसको आप मिस कर रहे हो। जी सच कहा आपने। तो एक बार तो जरूर आओ, जी आना चाहिए सबको। सबको आना चाहिए जी और यहाँ की मेहमान नवाजी का तो लुत्फ उठाना ही चाहिए। उठाना ही चाहिए। जी जी सच कहा आपने। और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे आके जो भी उनके लोकल सोर्सेज हैं उनके पास जरूर आना चाहिए। जी जी ये मैं अपने ऊपर भी एप्लीकेबल करूँगा आज के बाद से कि जी होटल को प्रेफर नहीं करूँगा मैं अभी। जी जी। हाँ जब ही रियलिटी का पता लगेगा। रियलिटी का पता तभी लग पाएगा। हाँ अगर आप आएंगे, श्रीनगर घूमा, पहलगांव घूमा, सोनमर्ग घूमा, गुलमर्ग घूमा, हाँ वो एक कॉमर्शियल प्लेस हो चुके हैं। जी आप होटल तक आएंगे, उन्हीं चीजों को देखेंगे, जाएंगे। हाँ उसके अलावा कश्मीर में बहुत कुछ है जी और एक्चुअल ब्यूटी और नेचर इन सबको छोड़ के ही है। हाँ सच कहा। ये सब कॉमर्शियल है। जी श्रीनगर सिटी तो आज के टाइम कॉमर्शियल हो गई है। जैसे आप जी। बाकी हिल स्टेशन जाते हैं वैसा ही नॉर्मल फील करेंगे। हाँ 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 उसमें आपको कोई कश्मीर का फील नहीं आने वाला। जी हाँ कश्मीर का फील लेना है तो आपको लोकेलिटी में, लोकल में, विलेजेस में निकलना पड़ेगा। निकलना विलेजेस पड़ेगा। में हाँ। निकलना पड़ेगा आपको। जी 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 हाँ तो कोई भी आए कश्मीर तो वो जी। स्पेशली विलेजेस में ही टूर करे अपना। जी यही मैसेज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बस 30 सेकेंड, आधा मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहना चाहूँगा कि आपकी वजह से मैं यहाँ आ पाया हूँ। अब इंशाल्लाह आता रहूँगा। क्या कहेंगे आप? मैंने पहले ही बोला जो हमें करना था वो हम नहीं कर सके। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट विज़िट होगा आपका, इंशाल्लाह उस टाइम हम आपकी जो मेहमान नवाजी है वो हम पूरा करेंगे। जो आप बोल रहे थे कल शाम को कि हम लगाते हैं गर्मी में एसी, यहाँ तो अल्लाह ने रात में भी एसी लगाया, नेचुरली यहाँ पे एसी है। अर्पित भाई से अभी बात हुई है। अर्पित भाई को बखूबी पता है कि हम लोग वहाँ पे बिना एसी के नहीं रह सकते। उसने अर्पित भाई को भी जो पहले हुआ था ना, आपको आप तो डर रहे थे जी जब आपने बोला अर्पित भाई को कि गांव में ऐसा कल्चर है, तो इन्होंने अब आज ही मना किया, आज ही मान लो कि छोड़ा है होटल वालों को। हाँ। वो जब ये नेक्स्ट विजिट होगा वो आएंगे हमारे घर,